उससे पहले मैं बता दूं, आपने भी देखा, राजकिशोर भी और शोभना भी देखते रही हैं कि जब भी बजट पेश होता है उसके पहले ठीक कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट में सिर्फ बजट या इंटरिम बजट पर चर्चा होती है, उसे पास कराया जाता है, यानी वित्त मंत्री उसको जानकारी देती है। लेकिन आज का कैबिनेट परंपरा से अलग हटकर हुआ, इसमें 8 एजेंडे हैं, यानी नॉर्मल जो कैबिनेट की बैठक होती है उस तरह की कैबिनेट की बैठक हुई है नए भवन में, और इसमें 8 एजेंडे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिल, जिसके बारे में कल ही बात हुई थी, ब्रेकिंग हुआ था कि पेपर लीक से संबंधित वो बिल भी, इस पर चर्चा हुई, वो भी कैबिनेट से पास होगी। यानी परंपरा से और लीक से हटकर प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वही आपको इंटरिम बजट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा स्टॉक एक्सचेंज हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को पछाड़ के वर्ल्ड में चौथा बन गया। ये भी युवाओं से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। युवाओं की बहुत लंबी मांग रही है कि परीक्षा के पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो युवा इसके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है अगर पेपर लीक हो जाते हैं। यानी पूरा जो साइकिल है शोभना, वो डिस्टर्ब हो जाता है उन युवाओं के लिए। बिल्कुल, और साइकिल डिस्टर्ब होने से ज्यादा जो और ज्यादा डिसहार्टनिंग है छात्रों के लिए वो ये कि वो परीक्षा देते हैं, नतीजे नहीं आते, रिजल्ट नहीं आते, और रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर उनके लिए वो चिट्ठी नहीं आती जिसका वो इंतजार करते हैं कि उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो और वो नौकरी पर जाएं। लेकिन उससे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को एक बार हम फिर बता दें। अब से कुछ ही देर बाद ये जो बैठक है कैबिनेट की वो होने जा रही है, और जी न्यूज संवाददाता रविंद्र ने हमें जानकारी दी है कि इसमें और भी एजेंडे शामिल रहेंगे। अब मैं जल्दी से रमन अग्रवाल जी आपका रुख कर लेती हूं। अगर इस बजट में, मैं बहुत छोटे छोटे क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, 3 पॉइंट्स जो आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं, 3 पॉइंट्स आप मुझे बता दीजिए। 3 पॉइंट्स देखिए, अगर मैं कहूं तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात की गई है उस पर उम्मीद है कि कुछ और इस पर प्रावधान सरकार करेगी, ठीक है, और हाउसिंग लोन को लेकर। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा का जो इनिशिएटिव लिया है और अभी जो सूर्योदय मिशन लॉन्च किया है, तो सोलर रूफटॉप घर घर में सौर लगाने। और तीसरी बात जो आपने कही किसान की, वो पीएम किसान में कुछ आशा है कि वो राशि बढ़ाने की उम्मीद है। तो ये 3 मुद्दे हैं जिन पर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा इस बजट। जी नीरज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर ये अंतरिम बजट है, फाइनेंस बिल पूरा नहीं इसके अंदर आ रहा है, लेकिन टैक्सेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अगर टैक्स एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूं कि टैक्स में क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं। और देखिए, राहत की उम्मीद हर आदमी कर रहा है, सैलरी क्लास, और देखिए इनकम टैक्स देने वालों ने, जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं, 8 करोड़ से ज्यादा उनकी संख्या हो चुकी है, यानी वो ईमानदारी से दे रहे हैं, और 24% बढ़ोतरी हुई है अगर आप बीते 10 सालों के अंदर देखें तो। क्या उनके लिए किसी सुधार की उम्मीद की जानी चाहिए इस बजट के अंदर, और क्या सुधार हो सकते हैं आपकी नजर? 3 पॉइंट्स। देखिए, हर एक आम आदमी चाहता है कि उसको इनकम टैक्स में छूट मिले। जो न्यू रिजिम आई थी, जो गवर्नमेंट 2020 में न्यू रिजिम लेकर आई, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। तो मेरी भी ये एक्सपेक्टेशन है और पब्लिक की भी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो न्यू रिजिम है उसमें डिडक्शंस और अलाउड होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शंस अलाउड होनी चाहिए। चैप्टर 6 से की जो 80C की डिडक्शन है, मेडिक्लेम की डिडक्शंस हैं, वो अलाउड होनी चाहिए। और जो आपका 87A का जो आपने रिबेट दिया है, वहाँ पर 2 अलग अलग रिबेट हैं। 5 लाख पुरानी रिजिम में जाओ तो 5 लाख तक की, नई रिजिम में जाओ तो 7 लाख। तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है, वो हमेशा एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए।